हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। आपके लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये टॉपिक हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में ही हमारे साइंस की टेक्स्ट बुक में आ जाता है और इस टॉपिक को समझने के लिए आज मैं आपको इस टॉपिक का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके बाद एक वेरी शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और उसके बाद आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होगा कि व्हाट आर स्टार्स। स्टार्स आर बेसिकली लुमिनस बॉडीज। स्टार्स ऐसे बॉडीज हैं जो लाइट एमिट करते हैं एंड वन ऑफ द स्टार्स इज सन। और सन जो है वो हमारे गैलेक्सी का स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है कि स्टार क्या है। स्टार एक तो ये चीज आपको पता है कि स्टार एक सेलेस्टियल बॉडी है जो लाइट एमिट करती है। तो स्टार्स के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से स्टार्स आर कॉन्टिन्यूअसली एमिटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। अब जब कोई एक चीज सोर्स ऑफ लाइट है और वो लाइट को कंटिन्यूअसली एमिट कर रहा है, तो जैसे कि हमारा बल्ब है, अगर हम उसको देखें तो हमने बल्ब को ऑन किया और बल्ब जो है लाइट एमिट करने लगा, हमारे आसपास या बल्ब के आसपास रोशनी हो गई। तो उस बल्ब में हम लोग देखेंगे कि बल्ब के अंदर ट्विंकलिंग नहीं होती है। तो उस बल्ब के अंदर हम लोग देखेंगे कि बल्ब जो है वो ट्विंकल नहीं करता है। बल्ब अगर ऑन है और वो लाइट को कंटिन्यूअसली एमिट कर रहा है तो उसके अंदर ट्विंकलिंग इफेक्ट या जगमगाने वाला इफेक्ट हमको नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग स्टार्स को देखते हैं स्काई में तो हमें स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, बराबर। तो अब हम ये चीज को रिलेट नहीं कर पाते कि हमारे यहां इस अर्थ पर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ट्विंकल नहीं हो रही है और जो सोर्स ऑफ लाइट अर्थ के बाहर है जो सेलेस्टियल है वो एक्चुअली ट्विंकलिंग कर रही है। इनफैक्ट मैं आपको ये और चीज बता दूं कि अगर हम लोग कोई डिस्टेंट लाइट सोर्स को अपने अर्थ पर भी देखें तो उसमें भी हमको ट्विंकलिंग इफेक्ट नजर आता है। पर हम लोग अब चलते हैं और देखते हैं कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये अर्थ है और इस पर हमारी पोजीशन ये है और यहां से एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर एक स्टार है जिसको हम लोग यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हमको ये पता है कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द या चारों तरफ एक एयर का कवर है। हमारी अर्थ जो है एयर से या हवा से कवर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फियर। तो जब एक ऑब्जर्वर यहां से एक स्टार को ऑब्जर्व करता है तो उसके बीच में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स आते हैं। तो ये क्या है, यहां से लेके यहां तक एयर है और यहां से लेके यहां तक है वैक्यूम। अब क्या होगा कि जब भी हम लोग यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एयर जो है, ये एयर की डेंसिटी कंटिन्यूअस नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है। यहां पर अर्थ के करीब जितना होगा उतना हीटेड रहेगी ये एयर और जितना हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे या जितना दूर जाते जाएंगे एयर का टेम्परेचर कम होते जाएगा और टेम्परेचर कम होने की वजह से चेंज इन डेंसिटी यहां पर ऑब्जर्व होगा, जिसकी वजह से एयर जितना अर्थ के करीब होगी उतना रेयरर होगी और जितना हम लोग दूर जाएंगे उतना डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज होती जाएगी। अब ये चेंज इन डेंसिटी की वजह से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पोजीशन से ये पोजीशन तक चेंज होगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है।
तो बहुत ही मिनिमल चेंज एक लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर कंटिन्यूअस हो तो वो बहुत ज्यादा कंसिडरेबल चेंज हो जाता है। उसकी वजह से ये जो रे ऑफ लाइट स्टार से यहां आ रही है जिससे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो रे ऑफ लाइट यहां पर रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। और इस रिफ्रैक्शन की वजह से ये डेंसिटी चेंज होती रहेगी और डेंसिटी के चेंज होते होते या डेंसिटी के चेंज होते, तो इसकी वजह से हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये स्टार जो है इसका जो लुमिनोसिटी है या इसका जो ब्राइटनेस है ये कम ज्यादा महसूस होता हुआ हमको दिखेगा। और इस वजह से हमें स्टार जो है वो ट्विंकल होता हुआ नजर आएगा। तो हकीकत में अगर देखा जाए तो स्टार्स एक्चुअली ट्विंकल नहीं करते हैं। स्टार्स एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट एमिट होती रहती है, लेकिन ये हमारा एटमॉस्फेयर है और उसके अंदर जो एयर है उसकी डेंसिटी के कंटिन्यूअस चेंज होने की वजह से हमको ये स्टार ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। बात समझ में आ गई? अब जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूं, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया है, मैंने एक लेजर लाइट ली है और उस लेजर लाइट की बीम को मैंने एक वॉल पर मारा है। अंधेरा कर देता हूं मैं एक रूम में, पूरा रूम डार्क हो जाएगा और मैं लेजर लाइट लेकर के वॉल पर उस लेजर लाइट को फोकस करता हूं और उसके बीच में मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस से लेजर लाइट को फोकस करूंगा एक वॉल पर और यहां पर मैं एक बर्नर रख दूंगा जिसकी वजह से बर्नर को मैं हीट करूंगा या बर्नर को, तो यहां पर मैं एक बर्नर रख दूंगा और उस बर्नर को ऑन करूंगा। तो जब एक फ्लेम यहां पर होगी तो यहां की एयर जो है वो हीट होती रहेगी और एयर के हीट होने की वजह से इस पोजीशन में या यहां पर जो मीडियम है उसकी डेंसिटी में चेंजेस आते रहेंगे। और इस वजह से अब जब मैं ऑब्जर्व करूंगा और एक्चुअली जब मैं इस पोजीशन से ऑब्जर्व करूंगा और जिस वॉल पर ये लेजर लाइट फोकस हो रही है उसके पहले बीच में यहां पर चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर हो रही है। इस वजह से यहां पर वॉल पर जो लेजर लाइट का फोकस है वो हमको ट्विंकल होते हुए नजर आएगा। तो चलिए हमारे एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सामने एक वॉल है और वॉल पर लेजर फोकस्ड है और उसके बीच में बर्नर जल रहा है। बर्नर के जलने की वजह से ये जो एयर है वो हीट अप होगी और इस कंटिन्यूअस हीटिंग की वजह से डेंसिटी ऑफ एयर चेंज होती है, इसलिए हमको डिम होती हुई सामने लेजर बीम नजर आ रही है। तो आपने देख लिया कि स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं और इसका एक ही रीजन है, चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को इसकी बेनिफिट मिलती रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।